हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर जी, ये जो आपने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन थ्रू आधार को लेकर बात कर रहे थे, वो क्या है? अभी जैसे हमने सिलेक्शन पोस्ट का अपना जो फॉर्म भरा हुआ है, क्या उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो नोटिस इन्होंने दिया है, इस नोटिस के अंदर क्या बातें हैं? सर जी, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरे आधार कार्ड में मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत दी हुई है, ये चीज है, वो चीज है। तो ऐसी जितनी भी क्वेरीज है ना आप लोगों की, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इस वीडियो के अंदर उन क्वेरीज को कवर करने की कोशिश करी जाए, ताकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट इस नोटिस या फिर इस नोटिस से संबंधित जो आप लोगों को बातों का ध्यान रखना है, उसको मिस करके कोई भी ऐसी चीज ना आपसे हो जाए जिसकी वजह से एग्जामिनेशन के अंदर जाने में कोई दिक्कत आए। तो पहले तो यार आप आ जाओ इस नोटिफिकेशन के अंदर। देखो इन्होंने कहा क्या है, बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये पहली वाली बातों को ध्यान से देखिएगा कि ये आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन को आधार इनेबल्ड करा जाएगा 2025 की एग्जामिनेशन साइकिल्स के लिए, एंड आफ्टरवर्ड्स फ्रॉम 2 जून 2025। पहली चीज, अभी जिस भी स्टूडेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आप लोगों को एक ऑप्शन आएगा कि आप अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहले इस रजिस्ट्रेशन वाली बात पर आ जाते हैं। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको पहले ssc.nic.in के नाम से जाना जाता था, फिर एसएससी ने अपनी ये वेबसाइट बदल दी थी। अब ये ssc.gov.in के नाम से जानी जाती है। आप यहाँ पर ये ऑप्शन देख पा रहे हैं, लॉग इन और रजिस्टर। तो कोई भी स्टूडेंट जब एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करता है, तो उनके लिए जरूरी होता है कि उनकी जो बेसिक जानकारी है, बेसिक जानकारी, आपका नाम, आपकी मम्मी जी का नाम, आपके पापा जी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी 10th की मार्कशीट, या फिर आपने कौन से स्कूल से पास किया, ये जो बेसिक जानकारियां हैं वो आप लोगों को एसएससी को प्रोवाइड करनी होती है। एसएससी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही एग्जाम कराता है, वो सीजीएल भी कराता है, सीएचएसएल भी कराता है, एमटीएस, स्टेनो, जीडी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, दुनिया भर के वो एग्जाम कराता है। और ऐसा कोई स्टूडेंट भी नहीं होता है जो कि एक ही एग्जाम के लिए अप्लाई करता है। तो एसएससी ने क्या करा, रजिस्ट्रेशन के जरिए आप लोगों की बेसिक जानकारियां ले ली कि भाई आप अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उनको हमें दे दीजिए, सो दैट कि जब कोई नया नोटिफिकेशन आए, उस नए नोटिफिकेशन पर आप अप्लाई करके आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिली है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, उस एप्लीकेशन के अंदर अपनी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड जानकारियां हैं वो एसएससी को दे दें। वो काम आपको बार बार नहीं करना है। तो रजिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं वो चीज क्लियर है। तो इन्होंने अपने इस नोटिस के अंदर कहा कि भी देखो, अभी तक जो भी आपने अपने रजिस्ट्रेशन करे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपकी 9 मई से जो कैलेंडर आया है उसको लेकर आपके जो आगे के एग्जामिनेशन होंगे, आगे के एग्जामिनेशन मतलब 2 जून से आगे के जो होंगे, उनको आपको आधार इनेबल्ड करना है। अब आप बोलोगे कि सर जी कैसे करें आधार इनेबल्ड? पहले मैं इस पर आता हूं, आधार इनेबल्ड कैसे करना है। तो 2 जून की ये डेट जो है ना, इस डेट के बाद देखो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम इस दिन होना है। इसके बाद जो भी स्टूडेंट नया रजिस्ट्रेशन करेगा, उसको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आधार कार्ड डालना होगा। लोगों के आधार कार्ड से उनका मोबाइल नंबर लिंक होता है। मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी जाएगा, आप उस आधार को अपने उस ओटीपी को डालकर लिंक कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो वेरिफिकेशन है, आपके आधार कार्ड पे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके मम्मी और पापा जी का नाम जैसी जो बेसिक बातें हैं वो लिंक हो जाएंगी, सो दैट कि आप जब अपने एग्जामिनेशन के अंदर बायोमेट्रिक वगैरह कराओगे, तो एग्जाम को कंडक्ट कराने में उससे आसानी रहेगी लोगों को वेरीफाई करने में। तो ये आधार लिंक्ड क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको लेकर बात क्लियर। 2 जून के बाद अगर कोई नया रजिस्ट्रेशन कराता है, तो बस आपको रजिस्ट्रेशन वाला जो आपका स्टूडेंट का फॉर्म होता है, वहां पर वो आधार नंबर मांगेंगे, नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है, ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल देगा, आधार लिंक्ड हो गया। जो 2 जून के बाद नया रजिस्ट्रेशन करेगा, अब वो लोग कि जो हमने ऑलरेडी सर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, हम क्या करें, आप लोगों को ये क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन में मॉडिफाई करने के लिए कहेंगे। अभी जब आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन या फिर रजिस्टर करने पर जाएंगे, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एडिट या फिर मॉडिफाई योर रजिस्ट्रेशन। तो इन्होंने ये जो लिखा है ना यहाँ पर कि भाई 31 मई 2025 तक जो मौजूदा आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसमें अगर किसी को कोई भी चेंज करना है,
इसमें आधार वाली बात नहीं है, ये वाला जो पैराग्राफ है ना ये अलग है। इसके अंदर से आप थोड़ी देर के लिए अपने आधार वाली बात को ना अलग करो, ठीक है। इसमें सिर्फ ये कह रहे हैं कि 9 मई जारी जो आपका वार्षिक परीक्षा कैलेंडर हुआ है उसके संदर्भ में ये कह रहे हैं कि मौजूदा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है आप लोगों का, उसके संपादित करने का विकल्प केवल 31 मई तक ही दिया जाएगा। मतलब लास्ट टाइम पे आप लोग उसको मॉडिफाई कर पाओ या ना कर पाओ, कोई चीज हो सकता है उसके अंदर आपने गलत डाल दी हो, कोई चीज में आपको मॉडिफिकेशन करना हो, जैसी जो बातें हैं वो आप 31 मई तक पहले कर लेना। और फिर ये जो आधार वाला काम है, ये आधार वाला काम आप लोगों को दिया जाएगा 2 जून के बाद। जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है वो लोग अपने रजिस्ट्रेशन पर जाकर मॉडिफाई वाला ऑप्शन करके 2 जून के बाद एक ऑप्शन आपको और मिलेगा आधार से लिंक करने का। आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर से लिंक्ड आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, बस आपको उसको लिंक कर लेना है। ये पहली बात। ये दोनों बात अलग अलग क्लियर है ना। पहला कि अभी जो लोगों का रजिस्ट्रेशन है उनको अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर किसी भी प्रकार का एडिशन करना है, एडिट करना है, तो वो आप 31 मई से पहले कर लेना। आधार लिंक्ड अगर आपको ऑप्शन, देखो अभी तो नहीं है आधार का, उस पर कोई एडिट करने के बाद ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन जब भी आधार को आप एडिट करके उसमें डालने का ऑप्शन आएगा तो आप कर देना। और जो नए रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनको 2 जून के बाद आधार का ऑप्शन आएगा, उनको आधार का नंबर डालकर अपने मोबाइल पर आए हुए ओटीपी को डालकर अपने आप को वेरीफाई करना है, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जो ये कह रहे हैं कि सर जी आधार में ये दिक्कतें हैं, आधार में मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है, मेरा ये गलत है वो गलत है, आपके घर के आसपास आधार सेंटर होगा, आधार के अंदर आपकी जो जानकारी है कृपया करके उसको ठीक करा लें, ठीक है। कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं होती है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी लोग अप्लाई करके अपने आधार के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर अगर कोई गलती रह गई होती है उसको लेकर एडिट करवाते हैं। नहीं तो आप आधार सेंटर पर जाकर ऐसी कोई भी अगर जानकारी है उसको आप क्या करा लेना, एडिट करा लेना। और दूसरी चीज, मोबाइल नंबर जो आपके आधार से लिंक है उसको भी चेक कर लेना। ऐसा ना हो कि आपके बहुत साल पहले आपका कोई नंबर उससे लिंक हो और वो आपके पास आपका हो ही ना, तो एक बार उस नंबर को भी अपडेट करा लेना आधार कार्ड से। तो आधार कार्ड से नंबर लिंक कराना है आप लोगों को और आपके पास ओटीपी आ जाए, उसको लेकर आधार की जो यूएडीआई वाली वेबसाइट है वहां पर आपको अनलॉक करके रखना है। अनलॉक करके रखते हैं तो ओटीपी वगैरह आ जाता है। वो सारी चीजें एक बार आधार वाले काम की देख लेना कि अनलॉक ना हो, वहां पर आपका आधार की वेबसाइट पर आपका जो आधार नंबर है उससे लिंक्ड आपका मोबाइल नंबर, उसको अनलॉक रखेंगे तो ओटीपी वगैरह आ जाते हैं आपके फोन नंबर पर। तो ये पहला काम है। आधार के अंदर अगर कोई भी एडिट कराना है तो प्लीज मेरे दोस्तों अभी करा लीजिएगा, ताकि आगे चल के फॉर्म भरने के टाइम में आपको कोई परेशानी ना हो, या फिर जब आप पेपर देने जाओ वहां पर आपको कोई वेरिफिकेशन कराने में इश्यू आए तो वो कोई दिक्कत ना है। तो पहला काम आपको आधार से संबंधित जो भी चीज है, जो भी गलत हो रखी है उसको सही कराना है। अब वो कैसे कराना है उसको लेकर दुनिया भर के आपके यूट्यूब पर वीडियो भी है, आधार सेंटर पर जाकर आप किसी भी आदमी से उसको लेकर जानकारी ले सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो नया वार्षिक कैलेंडर आपका इन्होंने जारी किया है उसको लेकर जो आपका मौजूदा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसको अगर आप लोगों को एडिट कराना है तो वो 31 तारीख से पहले कर लेना। उसमें आधार वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं ये, उसमें बस ये कह रहे हैं कि अगर अभी जो मौजूदा आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसमें अगर आपको कोई एडिट करना है, मम्मी का स्पेलिंग गलत हो गई हो, पापा के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई हो या कोई और चीज गलत हो गई हो, तो उसको अभी एडिट कर लेना 31 मई से पहले। और जो फिर आधार वाली तीसरी बात है उसको लेकर ये कह रहे हैं कि अब जो 2 जून से आपका नई साइकिल शुरू होगी, नए जो लोग रजिस्टर करेंगे उनको आधार इनेबल्ड रजिस्ट्रेशन करना होगा, समझ गए हो। तो 31 मई तक आपका जो भी मौजूदा रजिस्ट्रेशन है उसमें एडिट वगैरह करना हो वो कर लेना। उसके बाद 2 जून के बाद आप लोगों को क्या करना है, आधार इनेबल्ड रजिस्टर करना है। एक नया रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो वो कर लेना, या फिर जो नए स्टूडेंट है उनके लिए फिर आधार इनेबल्ड ही आपका रजिस्ट्रेशन आएगा। समझ रहे हो इस बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी तो कोई परेशानी नहीं है ना। अभी भी अगर कोई परेशानी आ रही हो या फिर कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। वेबसाइट एसएससी की ये है, लॉगिन और रजिस्टर पर जाकर अपना जो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो मौजूदा वाले हैं वो इसमें डालकर अपना पासवर्ड डालकर इस पर लॉगिन करके अपने कोई भी एडिट अगर करना है 31 मई से पहले कर लेना, जो मौजूदा वाले हैं। आधार वाली इसको लेकर कोई बात नहीं है।
फिर उसके बाद 31 मई के बाद जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो एक बार दोबारा जाना अपने इस ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर, एडिट का ऑप्शन आएगा, आधार का ऑप्शन आएगा, उसमें आधार अपना लिंक करा देना है, ये है। और जो नए हैं वो 2 जून से अपना नया रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको ऑटोमेटिकली रजिस्टर करने के लिए आधार नंबर से लिंक्ड ओटीपी उनके नंबर पे आएगा, वो उनको करना है। कोई दिक्कत तो नहीं? अब कोई परेशान तो नहीं होगा कि सर जी हमने तो अपना आधार कार्ड से लिंक नहीं करा रखा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बिल्कुल मत सोचिए। अगर लेकिन आपको कोई भी एडिटिंग वगैरह करनी है कि कोई नाम गलत हो, वो आप अपनी एडिट कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके। फिर 2 जून से आप लोगों को एक बार एडिट करके अपना आधार लिंक कर लेना है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको अपना नया रजिस्ट्रेशन के अंदर आधार इनेबल्ड रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आधार कार्ड में जिसके दिक्कत है कि डेट ऑफ बर्थ इश्यू है, एज का इश्यू है, मम्मी पापा के नाम की स्पेलिंग में दिक्कत है, कृपया करके उसको आप एडिट करा लीजिए, मतलब उसको करेक्ट करा लीजिए आधार सेंटर पर जाकर, या फिर ऑनलाइन UADAI की जो वेबसाइट है उसको एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। बाकी मुझे कमेंट करके बता दीजिए अगर कोई भी इश्यू आता है। इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करना है आप लोगों को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और एसएससी या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको सबसे पहले पानी है तो इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।